गोरी, आज से हम इसी जंगल में रहेंगे, यहाँ पे बहुत ठंड होती है। हाँ कालू, सुना है यहाँ पे बहुत ठंड होती है। हम तो ठंड के मौसम को तरस ही गए थे। हमारे जंगल में तो सिर्फ गर्मी ही पड़ती रहती है। अब यहाँ हम बहुत सुकून से रहेंगे। गोरी और कालू पहली दफा किसी ठंडे जंगल में रहने आए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि इस जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। गोरी चलो शाबाश, अभी जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ। हमें रात होने से पहले पहले अपना महफूज सा घर बनाना है। रात को अगर बर्फबारी हो भी तो हम महफूज रहें। कालू, मैं तो इस जंगल में पहुंचते पहुंचते ही बहुत थक गई हूँ। मुझसे अब घर नहीं बन सकेगा, प्लीज तुम अकेले ही बना लो। गोरी, हमें रात होने से पहले पहले घर तैयार करना है। तुझे मेरी थोड़ी तो मदद करनी होगी। कालू और गोरी दोनों मिलकर रात होने से पहले पहले अपना महफूज घर तैयार कर लेते हैं। अरे कालू, अभी से क्यों आग जला दी है? अभी तो इतनी ठंड महसूस ही नहीं हो रही। गोरी, मैंने यहाँ के पंछियों से सुना था कि रात होते ही ठंड पड़ने लग जाती है, इसलिए मैंने अभी से ही आग जला दी है ताकि हमें ठंड ना लगे। गोरी कौवी और कालू कौवा आग जलाकर आराम से सुकून से अपने घर में सो जाते हैं। वहीं जंगल में साल में आज पहली दफा बर्फबारी पड़ी थी, जिसलिए जंगल के पंछियों ने तो भी आग जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम किया ही नहीं था। मम्मा, मम्मा मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। मम्मा कुछ करो ना। बेटा, सर्दी तो मुझे भी बहुत लग रही है। मुझे क्या पता था आज रात बर्फबारी हो जाएगी। मुझे तो लगा अभी 8-10 दिन लगेंगे बर्फबारी होने में। बेटा, बस आज की रात ही थोड़ा सा गुजारा कर लो। अभी तो लकड़ियाँ इकट्ठी ही नहीं की थी मैंने। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी बर्फ पड़ने लग जाएगी। नहीं मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पाँव बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आ जाओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपने पंखों में छुपा लेती हूँ, फिर तुम्हें ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। बस बस बहुत हो गया, अभी मुझसे कोई ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। जंगल में कौवा और कौवी नए रहने आए हैं, मैं उनके घर चला जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया और कबूतर भी ज्यादा सर्दी होने की वजह से कालू और गोरी के घर आ गए थे। अरे अरे पंछियों, क्या हुआ? इतनी रात को तुम लोग हमारे घर में क्या कर रहे हो? अरे कौवे, तुम्हारा घर कितना अच्छा गर्म हो रहा है। हाय, मुझे तो यहाँ आके सुकून आ गया। कालू और गोरी, हमें मालूम नहीं था कि बर्फ इतनी जल्दी डलने लग जाएगी। हमें लगा 8-10 दिन लगेंगे अभी, इसलिए हमने अभी लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं की थी। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी, आज की रात हमें अपने घर में रख लें, वरना तो हम ठंड से मर ही जाएंगे। बस आज तुम लोग हमारी मदद कर दो। अगर कल को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम सब पंछी आप लोगों की मदद करेंगे। क्या क्या मतलब है चिड़िया, तुम्हारा मतलब क्या है? कल को क्या हम किसी मुसीबत में फंस जाएं? नहीं नहीं गोरी बहन, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस एक मिसाल दे रही थी। अरे नहीं भाई नहीं पंछियों, हमने ये अपना महफूज घर और लकड़ियाँ तुम लोगों के लिए जमा नहीं की थी कि तुम लोगों की मदद करते फिरे। चलो निकलो हमारे घर से बाहर। कौवे और कौवी, हम पे थोड़ा रहम करो। अगर तुम लोग हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो हम तो ठंड से मर जाएंगे। तुम लोगों को पता नहीं चल रहा, आग की वजह से तुम लोगों का घर बहुत गर्म हो गया है, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। अगर तुम लोगों ने हमें घर से निकाल दिया तो हम तो बाहर ठंड से मर जाएंगे। मेरी बला से मर जाओ तुम लोग, हमें क्या, हम किसी की ना मदद करते हैं और ना किसी की मदद लेते हैं। चलो चलो पतली गली पकड़ो, निकलो हमारे घर से बाहर। कालू और गोरी इतने ठंड के मौसम में बेचारे पंछियों को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। कैसे घमंडी कौवे हैं, इन्हें हमारी मुसीबत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। कल को अगर इन पे कोई बुरा वक्त आ गया तो हम भी इनका साथ नहीं देंगे। सभी पंछी मायूस होकर अपने घर वापस चले जाते हैं। सभी पंछी एक ही घर में आकर सो जाते हैं ताकि घर थोड़ा सा गर्म हो जाए। सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है तो पंछियों को थोड़ा सा सुकून मिलता है। अरे मिट्टू तोते, रात को तो बहुत बर्फबारी पड़ी, वो तो अच्छा हुआ अपने बच्चों को हमने पंखों के नीचे छुपा लिया, बहुत ज्यादा ठंड थी। हाँ चिड़िया, रात को बहुत बुरी हालत हो गई थी। जल्दी करो, सभी पंछियों को इकट्ठा करते हैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते हैं। हाँ हाँ मिट्टू तोते, तुम सही कह रहे हो। एक ही दफा जाकर अच्छे से लकड़ियाँ काट के अपने घर ले आते हैं, क्या पता ठंड इससे भी ज्यादा हो जाए। देखो दोस्तों, मैं जानती हूँ रात को कौवों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर वो बुरे हैं तो हमें भी बुरा नहीं बनना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, उन्हें भी साथ ले जाते हैं, वो भी लकड़ियाँ ले आएंगे।
चिड़िया, तुम अभी भी ये कह रही हो तुम्हें रात को देखा नहीं? कैसे उसने ठंड में हमें मरने के लिए छोड़ दिया था? नहीं नहीं कबूतर, चिड़िया ठीक कह रही है। अगर कोई बुरा है तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि रहमदिली से उसका दिल जीत लेना चाहिए। चलो चलो दोस्तों, फिर चलते हैं, देर किस बात की है। और फिर सभी पंछी गोरी और कालू के घर की तरफ उड़ते हैं। तुम पंछी भी ठंड से कितना डरते हो? मुझे तो अभी तक हंसी आ रही है। कल रात तुम लोग कैसे कांप रहे थे? कालू कौवे, इसमें भला हंसने वाली कौन सी बात है? जब ठंड होगी तो हम कांपेंगे। इतनी भी कोई ठंड नहीं डल रही, वैसे ही तुम लोग तो ड्रामे कर रहे हो। जाओ जाओ तुम लोग लकड़ियां ले आओ, हम नहीं डरते ठंड से। हाँ हाँ, हम कौवे हैं कौवे, तुम लोगों की तरह कोई नाजुक नहीं है। हमें कोई ठंड वंड नहीं लगती, बहुत मजबूत है हम। कालू कौवा और गोरी कौवे सभी पंछियों के सामने बहुत उछारियां मार रहे थे। आज रात को बहुत ठंड पड़ने वाली है, आज रात तुम लोगों की सारी उछारियां निकल जाएंगी। तुम तो चुप ही करो गंदी चोंच वाले, आज रात हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम लोग कितने मजबूत हैं। होशियारी के चक्कर में कालू कौवा घर में पड़ी सारी लकड़ियों पे पानी डाल देता है। देखो देखो पंछियों, हमारी सारी लकड़ियां भी भीग गई हैं। आज मैं और गोरी ठंड में ही सोएंगे, तुम लोगों की तरह नाजुक नहीं है हम। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोगों की मर्जी है। लकड़ियों को पे पानी फेंके तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। आज रात ठंड ही तुम्हें बताएगी कि मैं हूँ क्या चीज। ये कहकर सभी पंछी वापस लौट जाते हैं, लेकिन गोरी कौवे और कालू कौवे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रात को ठंड कितनी पड़ने वाली है। कुछ ही देर में रात भी हो जाती है। सभी पंछी अपने अपने घरों में आग जलाकर आराम से सो रहे थे। कालू कालू, कोशिश तो करो, क्या पता लकड़ियों को आग लग जाए। सर्दी से मेरी तो चोंच भी कांप रही है। गोरी, कर तो रहा हूँ कोशिश, तुम्हारे सामने इतनी गीली लकड़ियाँ हैं, इन्हें आग नहीं लग रही। कालू, क्या जरूरत थी सभी पंछियों के सामने इतनी उछारियां मारने की? इतनी ठंड तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। गोरी, मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? जब मैं होशियारियां मार रहा था तो तुम भी मेरे साथ ही थी। कौवा और कौवे अपनी होशियारियां मारने पे बहुत ज्यादा पछता रहे थे। गोरी, अब तो एक ही रास्ता है, हम अपने सूखे घोंसलों को आग लगा देते हैं, थोड़ी सी गर्माइश हो जाएगी। कालू, जो करना है जल्दी करो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। और फिर दोनों अपने सूखे घोंसलों को आग लगा देते हैं। आग की गर्माई से उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलता है। कालू, रात वाली ठंड तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। तुम जल्दी जाओ और सूखी सूखी लकड़ियां काट कर लाओ। ठीक है गोरी, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा फौरन ही कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। देखो देखो पंछियों, ये कौवा आ गया ना लाइन पे, हमारे सामने कैसी होशियारियां मार रहा था। हाँ कौवे भाई, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें ठंड नहीं लगती, फिर यहाँ लकड़ियाँ काटने क्यों आए? अरे पंछियों, कोई बात नहीं, कालू को देर से समझ आई, लेकिन आ तो गई, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ पंछियों, तुम लोग ठीक कह रहे थे। मुझे और गोरी को तो अपने सूखे घोंसलों को आग लगानी पड़ी, फिर जाके हमारी रात निकली, वरना हम तो ठंड से ही मर जाते। जंगल में काफी दिनों से एक अजीब और गरीब आवाज सुनाई दे रही थी। किसी पंछी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसकी आवाज है। आवाज बहुत खौफनाक थी। कालू, मैंने सुना है हमारे जंगल में कोई भूत आ गया है। हमारे जंगल से अजीब गरीब आवाजें आती रहती हैं, और मैंने तो सुना है किसी पंछियों का रात को दरवाजा पे जोर जोर से बजने लग जाता है। गोरी, ये पंछियों का वहम होगा, ऐसे तुम फजूल में क्यों परेशान हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ आराम से। कालू, मैं तो सोने लगी हूँ, लेकिन अगर कभी भी हमारा दरवाजा बजे तो तूने दरवाजा नहीं खोलना, ये ना हो कि भूत हमारे घर में आ जाए। गोरी, जब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, क्यों काई काई कर रही है और मुझे भी डरा रही है? सो जा आराम से। चल, मैं भी सोने लगा हूँ। और फिर गोरी और कालू सो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। कालू कालू, लगता है भूत आ गया। गोरी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है आज हमारी मौत तो पक्की है। दरवाजा काफी देर बजता रहता है और कुछ देर बाद दरवाजा बंदना खुद ही बंद हो जाता है। गोरी और कालू सारी रात खौफ से कांपते रहते हैं। सुबह हो जाती है।
और फिर गोरी और कालू रात वाला वाकया सुबह सभी पंछियों को बताते हैं। उनमें से कुछ पंछी तो गोरी और कालू की बात का यकीन कर लेते हैं, लेकिन कुछ पंछी तो पाँव पे पानी नहीं आने देते। अरे गोरी और कालू, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों फजूल में फजूल की कहानियाँ बनाए जा रहे हो। चलो शाबाश, घर जाओ। उल्लू जी, हम कहानियाँ नहीं बना रहे हैं, ये वाकया हमारे साथ सच में हुआ है। अरे पता है, तुम तो हो ही एक नंबर के झूठे, हमें तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं है। नहीं, मुझे लगता है गोरी और कालू सही कह रहे हैं। मैंने भी एक दफा खिड़की से देखा था, मुझे भी कोई उड़ती हुई चीज दिखाई दी थी। चलो जी, नई कहानी सुन लो। चिड़िया मैडम की उड़ती हुई चीज दिखाई दी थी। लो जी, जंगल में तो पता नहीं कितनी ही चीजें हैं जो उड़ती फिरती रहती हैं, इसमें भला इतनी परेशानी की क्या बात है। उल्लू किसी की भी बात का यकीन नहीं कर रहा था, वो सभी पंछियों को झूठा कहे जा रहा था। सभी पंछी दिल ही दिल में सोच रहे थे कि काश आज रात वो भूत उल्लू के घर में आ जाए तो मजा ही आ जाए। और फिर रात हो जाती है। सभी पंछी शाम को ही दाना पानी खाकर अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। उल्लू अपने घर में बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ बैठा हुआ था। उल्लू को लग रहा था कि मैंने आज भूत के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है, शी न हो कि आज वो मेरे घर में आ जाए। थोड़ी देर बाद खिड़की हिलने की आवाज आती है। मुझे लग रहा है मेरा वहम है, ऐसा कैसे हो सकता है। उल्लू बहुत ज्यादा डर जाता है और चादर में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा जोर जोर से बजने लग जाता है। उल्लू की तो खौफ से टांगे कांपने लग जाती हैं। उल्लू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उल्लू डरता हुआ खिड़की से बाहर निकल जाता है और उड़ता उड़ता गोरी और कालू के दरवाजे को पहुंच जाता है। गोरी और कालू, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी जल्दी, भूत मेरे पीछे लग गया है। उल्लू जी, आप जाए यहाँ से, अगर हमने दरवाजा खोला तो वो हमारे घर में आ जाएगा। वैसे भी आपको कौन सा इन चीजों से डर लगता है। गोरी और कालू उल्लू की बात नहीं मानते और दरवाजा नहीं खोलते। उल्लू उड़ता उड़ता चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोल दो, अगर तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो ये भूत मेरी जान ले लेगा। चिड़िया दरवाजा खोल देती है और उल्लू जल्दी से चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम दरवाजा ना खोलती तो वो भूत तो मेरी जान ले लेता। उल्लू, हम तुमको दिन में कह रहे थे कि ऐसा उल्टा सीधा मत बोलो, इसीलिए उसे तुम पे गुस्सा है, इसलिए वो तुम्हें ज्यादा डरा रहा है। मेरी तौबा, मैं अभी कभी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, मुझे तुम लोगों की हर बात पे यकीन है। सुबह हो जाती है। सुबह चिड़िया सभी जंगल के पंछियों को इकट्ठा करती है। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारे जंगल में खौफ कितना फैला हुआ है। जो कुछ भी रात को उल्लू के साथ हुआ है, इसलिए हमें अभी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये है क्या भला। चिड़िया, लेकिन हम कैसे पता लगाएं उसकी कौन सी कोई आवाज आती है, बस दरवाजा ही तो बजाती है वो। हाँ चिड़िया, गोरी सही कह रही है, इस तरह हम कैसे पता लगा सकते हैं। ऐसा करते हैं, आज रात आप सभी पंछी मेरे घर में रहना। अगर रात को दरवाजा बजा तो हम हिम्मत करके पूछेंगे कि तुम कौन हो। तो चिड़िया बहन देख लो, अगर उसने आगे से कह दिया कि मैं भूत हूँ तो फिर हम क्या करेंगे। मुझे तो लगता है ये जिन्न भूत बंद दरवाजों से भी अंदर आ जाते हैं, इसलिए तो मैं रात खिड़की से बाहर उड़ गया था। उल्लू, क्यों हमें ज्यादा डरा रहे हो? चुप कर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हम जंगल और अपना घर छोड़कर तो नहीं जा सकते, हमें थोड़ा सा बहादुर बनना पड़ेगा। चलो ठीक है चिड़िया, जैसे तुम कहती हो वैसे ही कर लेते हैं। और फिर शाम हो जाती है। सभी परिंदे चिड़िया के घर में इकट्ठे हो जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। चिड़िया, कुछ खाने को ही ले आओ, अगर आज रात भूत ने हमें मार दिया तो कम से कम हमारे पेट तो भरे हुए हों। और फिर चिड़िया सभी परिंदों को खाना देती है। सभी खाना खाते हैं और तब तक रात भी हो जाती है। सभी पंछी डरे हुए और सहमे हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि न जाने कब दरवाजा बजने लग जाए। काफी देर गुजर जाती है लेकिन दरवाजा बजने की आवाज नहीं आती।
चिड़िया, मुझे तो लग रहा है शायद आज भूत नहीं आएगा। कहीं वो हमसे डर तो नहीं गया कि हम इतने सारे पंछी एक ही घर में जमा हो गए हैं। कालू, चुप कर जा, इस तरह की बातें ना कर। पहले जो उल्लू के साथ हुआ है, क्या वो तुम भूल गया है? सभी पंछी अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि दरवाजा बजने की आवाज आती है। चिड़िया, लगता है वो आ गया। अब हम क्या करें? तुम लोग शोर मत करो, चुप कर जाओ। मैं आराम से पूछती हूँ कि कौन है। और फिर चिड़िया डरती डरती दरवाजे के पास जाती है और आहिस्ता से आवाज देती है, कौन है बाहर? लेकिन दरवाजा मुसलसल बजे जा रहा था। आगे से किसी के भी बोलने की आवाज नहीं आ रही थी। चिड़िया, इधर आ जाओ, मुझे तो लगता है वो हमें मारने की प्लानिंग कर रहा है। चिड़िया हल्की सी खिड़की खोल के बाहर देखती है तो बाहर एक मांगने वाला पंछी बर्तन लेके खड़ा होता है, जो मुसलसल दरवाजा बजाए जा रहा था। अरे, ये तो कोई मांगने वाला पंछी लग रहा है मुझे। चिड़िया दोबारा बाहर देखती है तो वो पंछी इशारे से चिड़िया को समझाता है कि वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा है। तो चिड़िया की जान में जान आती है। अरे दोस्तों, वो तो एक पंछी है मांगने वाला, वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता, इसलिए वो सिर्फ दरवाजा बजा रहा है। और फिर चिड़िया दरवाजा खोलती है और उस पंछी को खाने के लिए कुछ दे देती है। वो वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, इस गूंगे पंछी ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। ये तो शुक्र है तुमने हिम्मत की, वरना हम तो डर डर के ही मर जाते। और फिर इसी तरह सभी पंछी खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।